और अहम मामले पर भी हमने आपसे बात करनी है, और वो है ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर होने वाली ख़तरनाक झड़प की, जिससे पूरे खित्ते की सिक्योरिटी पर सवालात उठ रहे हैं। और ताजिक हुकाम के मुताबिक अफगानिस्तान की जानिब से सरहद पार करने वाले 3 मुसल्लह अफराद ने ताजिक गार्ड्स के हुक्म को मानने से इनकार करते हुए फायरिंग कर दी, जिसमें 2 ताजिक एहलकार हलाक हुए। जवाबी कार्रवाई में तीनों दहशतगर्द मारे गए। ये वाक़या ऐसे वक्त में पेश आया जब गुज़श्ता 1 माह में यही इलाका 3 बड़े हमलों का मरकज़ बन चुका है, जिनमें चीनी शहरी भी निशाना बने, और ताजिकिस्तान इन कार्रवाइयों की जिम्मेदारी अफगानिस्तान के अंदर मौजूद गिरोहों पर डाल रहा है। अच्छा, तो डॉक्टर साहिबा, ये जो अभी ताजिक हुक्काम हैं वो भी वही बात कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान कर रहा है कि जी अफगानिस्तान की सरजमीन जो है किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। जो अफगान तालिबान रजीम है, आप नहीं समझती कि उनका अपने सरहदी इलाकों पर किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं है और ना ही उनकी कैपेसिटी है, और उनसे ये मुतालिबा करना जो है उनकी ताकत से बड़ा उनसे मुतालिबा किया जा रहा है? इसका हल क्या है आपके ख्याल में? मैं तो देखिए बार बार ये अर्ज कर रही हूँ कि उनके पास बिल्कुल कैपेसिटी नहीं है। वो जितने भी जो है वो मैचो मैन बनने की कोशिश करें कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, उनके कंट्रोल में नहीं है। वो वहाँ पे एक जो अफ्रीका तक भी जो ग्रुप जो है जिनके ऊपर आज बम्बार्डमेंट हो रही है, ये इसके लिंक्स भी आपको अफगानिस्तान में मिलेंगे। तो दहशतगर्द कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ नहीं बैठे हुए, ये बहुत सोच समझ के जो है इसके ऊपर बात जो है वो करने की जरूरत है। तो अफगानिस्तान जो है उसके अंदर नॉन दहशतगर्द कम से कम 26 से ज्यादा आउटफिट बैठे हुए हैं। तो यही सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं, जब पाकिस्तान इनसे कहता है कि हमें इस मसले का कोई हल निकालना चाहिए, तो ये वहीं पे तिरमेज डायलॉग जैसे जो है वो डायलॉग जो है वो इनिशिएट करते हैं। रिसेंटली उसकी सेकंड जो है वो एपिसोड दोहा में हुआ, जिसके अंदर ये डिस्कस हो रहा था कि अफगानिस्तान जो है उसको इकोनॉमिकली स्टेबल कर दिया जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो ये तो पाकिस्तान भी कहता फिर है, लेकिन पाकिस्तान अब ये कह रहा है कि अभी की जो इंटरिम रिजीम है इसको आप इकोनॉमिकली स्टेबल भी करके देख लें तो इसके अंदर गवर्नेंस की कैपेसिटी नहीं है। अब वहां पे जो शिमसुद्दीन का उनका जो इलाका है, वहां से वो बॉर्डर क्रॉस करते हुए 2 जो है उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस ताजिक जो है उनको हलाक कर दिया है। बाकी 3 जो खुद हैं दहशतगर्द वो मारे गए हैं। और बॉर्डर को क्रॉस करते हुए एक चेक पोस्ट जो है उसके ऊपर वो कंट्रोल चाह रहे थे। तो अब ताजिक चेक पोस्ट पे कंट्रोल का मतलब है कि अब वहां पे जितने भी रोग एलिमेंट हैं दहशतगर्दी के, वो अक्रॉस जो है वो बॉर्डर, चाहे वो सेंट्रल एशियन स्टेट की तरफ हो चाहे वो हमारी तरफ हो, वो बॉर्डर की वायलेशन कर रहे हैं और मुल्कों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और वहां पे जो इमीडिएट चेक पोस्ट हैं उन पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सारी डॉक्टर साहिबा ये बताइए ना, फिर खित्ते के जैसे कि पाकिस्तान मुतासिर में शामिल है, क्योंकि आपको पता है जो दहशतगर्दी के जितने बड़े वाक़यात हुए हैं उसके ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। अब ताजिक जो टेरिटरी है वो भी इनसे महफूज नहीं है। फिर आपने देखा कि ताजिकिस्तान में जो हमला हुआ था वो चीनी शहरियों को टारगेट किया गया था। तो खित्ते के दीगर ममालिक भी तो इस लपेट में आ रहे हैं। इनके पास इसका हल क्या है और किस तरह से दबाव बढ़ाया जा सकता है अफगानिस्तान पर? देखिए, दहशतगर्दी का ना तो ये हल है जो अब जो अमेरिका जो है वो एफकॉम के अंदर कर रहा है वहां पे सिविलियन पॉपुलेशन पे बम्बार्डमेंट का, और दहशतगर्दी का ना ही ये हल है जो अफगानिस्तान के अंदर है कि एक ऐसी हुकूमत जिसने इंक्लूसिव हुकूमत बनना था उसको आप साल हा साल जो है 4 साल से ज्यादा हो गए आप उसे कहेंगे वहां पे बैठे रहो, फिर उसको एनजीओ के जरिए फंडिंग भी करते रहें और उसके पास $1 ट्रिलियन का आप अपना असलहा छोड़ के चले जाएं। तो फिर डॉट्स कनेक्ट करने की बात पे आए तो बात तो फिर वही है कि आपने इनको यहाँ पे अपना असलहा देकर आप खुद वहां से निकल गए, और अब जो है आप अफ्रीका के अंदर दहशतगर्द मारते फिर रहे हैं। तो जो पहले दहशतगर्द थे उनको आप अपना $1 ट्रिलियन का असलहा देके यहाँ पे चले गए। तो इसका मतलब है कोई आपकी अंदर खाते डील हुई थी जिसमें आपने ये तय हुआ था कि यहाँ पे जो रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको हमने अंडरमाइन करना है, खास तौर पे चाइनीज जो है और रशियन सॉफ्ट अंडरवैली जो है वो आपका टारगेट थी। तो फिर हम इस वक्त इतनी कॉम्प्लेक्स और इवॉल्विंग सिचुएशन में हैं जिसके ऊपर हम नेविगेट भी कर रहे हैं, सर्वाइव भी कर रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि हम उसमें से अपने लिए रास्ता भी ढूंढ रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये बहुत ही धुंध से भरा हुआ रास्ता है और इसमें रास्ता इतना आसान नहीं है। हम सिर्फ इस पे चल कर किसी रास्ते पे पहुंचने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। तो हम तो बार बार ये कहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ भी है इसको अगर आप डायलॉग से हल करना चाहते हैं, अगर आप वहां पे कोई रेसिप्रोकल गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, जो रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल हो टुवर्ड ऑल द नेबर कंट्रीज, तो वो होनी चाहिए। और इनको, जिनके पास पॉलिटिकल विल नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, इनको हटा दिया जाए और वहाँ पे कोई अफगान रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो जो अफगानियों के लिए ऑल इंक्लूसिव हो, औरतें हो, माइनॉरिटीज हो, डिफरेंट सेक्ट्स हो, डिफरेंट एथनिसिटीज हो, तो यहाँ हमारे साथ इसमें शामिल हो जाए। तो उसमें हमें सिर्फ एक बैज देकर कि हम इस रीजन के सिक्योरिटी स्टेबलाइजर हैं और आप इसका स्पिल ओवर भी रोकें और अपनी जानों पे सहकर आप इन दहशतगर्दों को यहाँ पे कंट्रोल भी करते रहे, और हम जो हैं अब आगे कहीं और निकल गए हैं, तो ये सिलसिला भी ज्यादा अरसा चलेगा नहीं। बिल्कुल। हमें ज्वाइंट टास्क फोर्स बनानी पड़ेगी जिसमें तमाम मुल्कों के फौजी जो हैं वो शामिल होंगे और इस चीज से जो है वो निपटेंगे। सिर्फ पाकिस्तान के उस पे नहीं है कि आप हमें कहें बिल्कुल जी, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरे अब खित्ते का मसला बन चुका है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शाजी अनवर चीमा साहब, आपने हमें वक्त दिया। 2021 में भी दोहा मुआहिदा जो हुआ था उसमें भी ये रिटन चीज़ मौजूद है कि जो अफ़गान सरजमीन है वो किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी, लेकिन उसकी भी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। दूसरा ये कि अफ़गान जो तालिबान रजीम है वो तो बुरी हुकूमत है, अगर वो अपने आप को हुकूमत कहती है तो उनकी ये अथॉरिटी नहीं है कि वो ये चीज़ जो है वसूख से कह सकें कि हम अपनी सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने नहीं देंगे या ताजिकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने नहीं देंगे। तो बहरहाल बड़े लोगों का ये ख्याल है कि ये अफ़गान तालिबान रजीम जो है वो कायम नहीं रह सकती।